आलोक बहुत ही सीधा साधा काले रंग रूप वाला लड़का था, जिस वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। बचपन में कार एक्सीडेंट में माता पिता की मौत हो गई थी, जिस वजह से उसके चाचा चाची आलोक को पाल रहे थे। अनाथ कहीं का, किसने बोला तुझे स्कूल जाने के लिए? माँ मर गई टाइम से पहले, हमारे सर पड़ गई इस बोझ को। अब भला इतनी महंगाई के जमाने में इसकी स्कूल की फीस कौन देगा? चलो दे भी दे तो कुछ काम का तो हो कलुआ। माफ करना चाची, मैं बर्तन स्कूल से आकर धो दिया करूँगा, लेकिन मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। मुझे पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनेगा तू? बताना जरा, कौन भरेगा तेरे फीस के पैसे? तेरा बाप तो मर गया, अनाथ कहीं का। कल से तेरा स्कूल जाना बंद। अगर घर से बाहर कदम रखा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है चाची, लेकिन मुझे अनाथ अनाथ मत बोला करिए, बुरा लगता है। इतना सुनते ही आलोक की चाची ने उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वो रोता हुआ अपने कमरे में चला गया था। मम्मी पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये लोग मेरे साथ अत्याचार करते हैं। आलोक अपने कमरे में फूट फूट कर रो रहा था कि तभी उसकी चाची ने रसोई से आवाज लगाकर कहा, अरे ओ अनाथ, कमरे में बैठ के आराम क्यों फरमा रहा है? यहाँ इतने सारे बर्तन हैं, इनको क्या तेरी मरी माँ आकर धोएगी? जल्दी आ इधर, नालायक कहीं का। अभी आया चाची, धोता हूँ बर्तन। फिर आलोक ने अपने आंसुओं को पोंछा और रसोई में जाकर सारे झूठे बर्तनों को धोकर रख दिया, जिसके बाद गैस में उसने दूध गर्म करने के लिए रखा, लेकिन गलती से कुछ देर के लिए दूध के बर्तन के ऊपर से आलोक का ध्यान हट गया और सारा दूध गैस के ऊपर उबल कर गिर गया। बदकिस्मती से उसी वक्त रसोई में आलोक की चाची भी आ गई, जिसने दूध को उबलता हुआ देखा और गुस्से में आग बबूला हो गई। साले अनाथ, दिखता नहीं तुझे? सारा का सारा दूध उबल कर नीचे गिर गया। तेरा मरा हुआ बाप लेकर आएगा दूध? पता भी है तुझे कितने पैसे लगते हैं इसको लाने में? गुस्से में इतना बोलकर चाची ने आलोक का हाथ पकड़ा और गर्म दूध के बर्तन में डाल दिया, जिस वजह से उसका हाथ जल गया और वो जलन के मारे रोने लगा। पू पू पू, मेरा हाथ जल गया, इसमें जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। हाँ हाँ कलमुहे, जल गया तेरा हाथ, मर तू मर, चल निकल यहाँ से। जले हुए हाथ को लेकर आलोक भागता हुआ अपने कमरे में गया और वहाँ जाकर उसने ठंडे पानी में उसे भिगो दिया, जिसके बाद वो उसमें दवाई लगाने लगा था। नहीं, मुझे नहीं जीना इस तरह, मुझे भी अपने पास बुला लो पापा, मैं इस तरह यहाँ नहीं रह सकता। ये सोचकर आलोक दिन भर दर्द से कमरे में उदास तड़पता बैठा रहा और सूरज के ढलते ही जैसे ही अंधेरा छाया, वो घर से निकलकर चुपचाप एक जंगल की ओर चला गया, जहाँ जाकर वह एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और रोते हुए आसमान की ओर देखकर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, मैं आपके पास आने के लिए यहाँ आ गया हूँ माँ और पापा, मुझे अब नहीं जीना, मैं भी आपके पास आऊँगा। फिर आलोक उस ऊंची पहाड़ी के किनारे में गया और जैसे ही वहाँ से नीचे कूदने वाला था, एक भूत ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या करने जा रहे थे तुम? भूत? आप भूत है ना? आप मेरी जान ले लो मेरी जान, मुझे नहीं जीना, मुझे मार दो। क्यों नहीं जीना भाई? इतना परेशान क्यों हो? इतनी छोटी उम्र में आत्महत्या करने के लिए क्यों आ गए हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भूत भाई हूँ, मैं तुम्हारी समस्या का हल दूंगा। भूत के पूछने पर आलोक ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम्हें ये कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, तुम्हारी कहानी भी ठीक मेरी ही तरह है। मैंने यहाँ आकर आत्महत्या कर दी थी ठीक इसी वजह से, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज से तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारा भूत भाई तुम्हारे साथ है। इतना सुनते ही आलोक ने उस भूत भाई को गले से लगा लिया, जिसके बाद वो गायब होकर सीधा आलोक को लेकर उसकी चाची के घर गया। अब तुम देखते जाओ मेरे भाई, मैं कैसे इस चाची को सबक सिखाता हूँ। तभी कमरे से उसकी चाची निकल कर आई। उन्हें भूत नहीं दिखा तो सिर्फ आलोक, जिसे देखकर वह उस पर फिर से चिल्लाने लगी। इतनी रात को कहाँ से आ रहा है तू? किसके घर चोरी करने गया था? चोरी तो छोड़, रसोई में जो बर्तन पड़े हैं वो तेरा बाप धोएगा। चाची, अब मैं वो बर्तन नहीं धोने वाला, धोएगा तो मेरा भूत आई आपको। हाँ बिल्कुल सही कहा छोटे, अब देख असली मजा।
फिर आलोक के भूत भाई ने उसकी चाची को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। भूत के उन भारी भारी हाथों से चाची को जब थप्पड़ पड़े और वो हैरान हो गई कि वहाँ तो कोई नहीं था, तो उसे मार कौन रहा था? कौन है ये? मुझे कौन मार रहा है? कौन है यहाँ? मत मारो मुझे। पता करेगी मेरे भाई को परेशान, आज के बाद करवाएगी उससे घर का काम। नहीं, कभी नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं सारा काम खुद कर लूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे मत मारो। उसे स्कूल जाने से मना करेगी? बता, नहीं तो तुझे आज जिंदा मार देता हूँ। नहीं, कभी नहीं। आलोक रोज स्कूल जाएगा, मैं आपको वादा देती हूँ। उसे मैं अपने बेटे जैसा ही रखूंगी। अगर ये सब हुआ तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा, याद रखना। ठीक है, कभी नहीं होगा। जिसके बाद आलोक ने अपने भूत भाई को जोर से गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया। और उसके एक दिन बाद आलोक का भूत भाई हमेशा उसके साथ रहने लगा। दोनों खूब बातचीत करने लगे। दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई और आलोक को एक अच्छा दोस्त भी मिल गया। फिर आलोक की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बीतने लगी।